आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए चलते हैं हम लोग पुस्तक अनमिल आखर के माध्यम से सुनते हैं तारापीठ की कहानी। घड़ी की सुई 10:30 पर थी। चर्चा खत्म हुई। सभी अपने घर की ओर चल पड़े। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। बच्चे कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। एक दिन पहले ही उदय बाबू आए थे तो उन्होंने भी महिषी के तारापीठ मंदिर घूमने की बात छेड़ी थी। पत्नी का भी स्वभावगत भगवती प्रेम महिषी की यात्रा के बारे में सुनते ही जाग उठा था। बच्चों की जिद और नीलम की चाहत एक पिता और पति पर भारी पड़ी। दूसरे दिन ही जाने का कार्यक्रम था, लेकिन ऑफिस के कई समकक्षीय पदाधिकारियों के आ जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आज शायद ऐसा नहीं होगा। उदय बाबू ने पहली बार महिषी तारापीठ चलने की इच्छा व्यक्त की थी। साहब ने तो पहले से ही महिषी के बारे में सुन रखा था। महिषी ही वह स्थान है जहां हिंदू धर्म के उत्थान के लिए निकले अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने वहां के स्थानीय विद्वान पंडित मंडल मिश्र और उनकी विशुद्धी पत्नी भारती के साथ शास्त्रार्थ किया था। मंडल मिश्र की पत्नी ने अंततः शास्त्रार्थ में इन्हें पराजित कर दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी आवास पर आ पहुंचे। इनमें से एक ने कहा कि सर, क्यों नहीं विमलेश झा को भी साथ ले लिया जाए। ये हरिंद्रानंद के पारिवारिक मित्र थे। मिथिला सीता की भूमि है, इसीलिए वहाँ बेटी बहन को बड़े सम्मान से देखा जाता है। शायद इसी कारण से विमलेश नीलम आनंद को दीदी कहकर संबोधित करते थे। नीलम भी मैथिली संस्कारों में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। साहब परिवार के साथ गाड़ी में बैठे और महिषी के लिए प्रस्थान कर गए। मंदिर के प्रांगण के बाहर गाड़ी रुके। मंदिर से सटी कई दुकानें थीं जहां फूल, माला, प्रसाद आदि मिलते थे। नीलम ने कहा कि थोड़ा प्रसाद खरीद लिया जाए। पेड़े की एक दुकान पर सभी रुक गए। विमलेश ने पूछा, पेड़ा कैसे है? एक 14 रुपये, एक 18 रुपये। दो तरह का क्यों है भाई? साहब ने पूछा। एक में चीनी कम है और दूसरे में ज्यादा। हरिंद्रानंद ने कहा, 18 रुपये वाला 2 किलो पेड़ा ले लीजिए। दुकानदार ने पत्ते के 2 बड़े दोने में पेड़े बांध दिए। नीलम ने कहा, चलिए। मंदिर की ओर चलते चलते हरिंद्रानंद ने अनायास दोने से एक पेड़ा उठाया, आधा तोड़कर दोने में रख दिया, आधा मुंह में डाल लिया और कहा, चीनी सही में कम है। यह न तो शायास था और न तो कोई नियत थी, पर भारतीय धार्मिक परंपरा पर एक कुठाराघात जरूर था। उसी समय मंदिर के कई पुजारी भी साहब के साथ चल रहे थे। मंदिर के पुजारियों ने इन्हें पेड़ा चखते हुए देख लिया था। यह खबर मुख्य पुरोहित के पास पहुंची। जो साहब आए हैं उन्होंने प्रसाद को जूठा कर दिया है और संभवतः उसी को भगवती पर चढ़ाएंगे भी। दूसरी ओर हरिंद्रानंद और उनके साथ आए लोगों के मन में ऐसा जरा भी ख्याल नहीं था। सभी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके थे। मंदिर के भीतर झुक कर जाना होता है। बिजली नहीं रहने पर अमूमन अंधेरा ही रहता है। केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसके खुले रहने पर मंदिर के भीतर हल्की रोशनी आती है। तब तक मुख्य पुजारी स्वयं आए। आते ही पीछे की खिड़की जो खुली थी उन्होंने बंद कर दी। बिजली नहीं थी। मंदिर में घना अंधेरा छा गया। हरिंद्रानंद ने पुजारी से कहा, पंडित जी, खिड़की खोल दीजिए, अंधेरा हो गया है। पुजारी ने रूखे स्वर में कहा, खिड़की नहीं खुलेगी। साहब के भीतर का अफसर बोल पड़ा, पंडित जी, तमाशा मत कीजिए। खिड़की खुल गई। पुजारी क्रोध में कुछ सहयोगियों के साथ मंदिर के बाहर निकल गया। फिर भी कुछ पुजारी मंदिर के भीतर ही थे। मंदिर के बाहर बलि वेदी के निकट सीढ़ियों पर बैठकर
मुख्य पुरोहित के अन्य सहयोगी पुरोहितों के साथ मिलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बाहर का शोर अंदर आ रहा था। हरिंद्रानंद मामले की गंभीरता को समझ गए। सभी को मंदिर के भीतर छोड़कर खुद बाहर आ गए और नम्रता से समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य पुरोहित कहाँ मानने वाले थे। वे काफी गुस्से में बोले जा रहे थे कि यह मुनि वशिष्ठ द्वारा स्थापित माँ उग्रतारा का सिद्ध पीठ है। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसाद जूठा करके चढ़ाया जाए? यह आप लोगों ने क्या किया? वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद नहीं खिला सका। आप क्या हैं? एक पुरोहित ने ललकारते हुए कहा। हरिंद्र बोले, हमने तो कहा ही नहीं कि भगवती को प्रसाद खिलाना है। हम लोगों ने तो सोचा भी नहीं है। एक पुजारी ने कहा, इसे सिंहेश्वर मंदिर समझे है क्या? समझते देर नहीं लगी कि सिंहेश्वर मंदिर की घटना का इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव है। पंडितों ने इनकी एक नहीं सुनी। शोर बढ़ता जा रहा था। धैर्य का बांध टूट चुका था। अंत में इन्होंने विमलेश से कहा कि दीदी से जाकर कहो कि भगवती को प्रसाद खाने को कहेंगी। यह खबर पाकर दीदी ने पुनः माँ उग्रतारा के समक्ष हाथ जोड़े। अकस्मात वहां उपस्थित सभी 14-15 व्यक्तियों को लगा मानो माँ उग्रतारा का विग्रह विकच पुंडरीक की भांति खिल उठा। प्रसाद तो चढ़ा ही हुआ था। वहां उपस्थित लोगों के लिए भ्रम मिश्रित आश्चर्य था, पर सत्य था, समक्ष था। प्रतिमा की समस्त अंगेष्ठी को घेर कर एक विचित्र आभा लहरा उठा, जैसे पूरी प्रतिमा शोभा के माँ तारा का मुख समक्ष हो उठा। तेजोदीप्त मुख से ज्योतिया की धवल धारा सीधे बरस रही थी। अभी 4 साधना से डूबी हुई करुणा ने प्रसाद ग्रहण किया। पराविद्या भगवती तारा की माला गले से टूटकर उनके पांव पर गिर गई। देखते देखते पत्ते के दोने में रखे सभी पेरे 2 हिस्से में टूट चुके थे। आश्चर्य तो यह था कि टूटे हुए पेरे उसी अनुपात में 2 टुकड़ों में बटे थे जिस आकार में हरिंद्रानंद ने आधे पेरे को तोड़कर रखा था। मंदिर के गर्भगृह में घट रही इस अविस्मरणीय घटना के साक्षी कम ही लोग थे, पर फिर भी संख्या 14-15 से कम नहीं थी। तेजी से कुछ नवयुवक पुजारी बाहर आए और मुख्य पुरोहित से कहा, बाबा आप चुप हो जाइए। जल्दी जल्दी बोलने के कारण उनकी आवाज़ भी बिखर रही थी। भगवती के गले की माला टूटकर गिर गई है। सारा पेरा 2 टुकड़ों में बट गया है। इन लोगों पर महामाया खेल रही है। अंदर नीलम आनंद भगवती के इस प्रेम को पाकर कृत्य हो चुकी थी। दीदी ने त्रिपुर भैरवी के इस रूप को देखकर अपने भाग्य को सराहा। उन्हें इससे अधिक और क्या मिल सकता था? बात वही थी, मुझे मिल गए दोनों जहां। अब देखिए दोनों तरफ अजीबो गरीब हाल था। साहब उन पुरोहितों के साथ उलझे थे, वहीं दूसरी ओर दीदी पर माँ नील तारा ने उनके हिस्से का सर्वस्व सौंप दिया था, जो अनकहा था, अज्ञात और अदृश्य था। मंदिर के गर्भगृह के बाहर पांव रखते ही इन्होंने देखा कि मुख्य पुरोहित एवं कुछ अन्य पंडित अभी भी उनके नाथ यानी पति के साथ उलझे हुए हैं। दीदी को गुस्सा आ गया। प्रधान पुरोहित को फटकारते हुए कहा, क्या पागलों की तरह बात करते हैं? हरिंद्रानंद ने नीलम को बोलने से रोका। खैर सभी गाड़ी में बैठे। मंदिर परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। लौटकर ड्यूटी भी जाना था। छुट्टी बच्चों की थी, साहब की नहीं। विधि का विधान है, इस चराचर जगत में घटनाएं सदा स्थान विशेष पर काल एवं पात्र की प्रतीक्षा करती है। इनके संयोग से ही नियति के पटल पर घटनाएं प्रतिफलित होती है।
कुछ दिनों बाद उदय बाबू समेत अन्य लोगों ने बताया कि महिषी मंदिर का वह मुख्य पुजारी विक्षिप्तों जैसी हरकतें करता हुआ सचमुच पागल हो गया। नीलम के ने गुस्से में आकर जिसे पागल कह दिया था, यह वही मुख्य पुजारी था, और दीदी ने जिसे पागल कहा वो सचमुच पागल हो गया। तो ये थी तारापीठ की घटना। और फिर मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में, और फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।